तो हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली दोनों ही मास्टर रोशी के पास आ चुके होते हैं और तभी गोकू अपनी आंखों को बंद करता है। गोकू उस औजारों से बात करने लगता है और तभी गोकू कहता है, तो मुझे बताओ कि अब समय आ चुका है, क्योंकि मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे सभी सीएंस के इतिहास के बारे में जानकर रहना है। और तभी हम उस वाइट औजारू को देखते हैं जो कि कहता है, बिल्कुल गोकू, समय आ चुका है कि तुम जानो साइंस के इतिहास के बारे में। ये कहने के बाद हम देखते कि अचानक से उस औजारू की आवाज बदल जाती है और वो कहता है, लेकिन मुझे बताओ गोकू कि आखिरकार तुम सबसे पहले क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, कि आखिर मैं कौन हूँ, या फिर हम साइंस के इतिहास के बारे में, कि आखिरकार ऐसा साइंस के साथ में किया हुआ था जो आज हमारी पूरी की पूरी सीएन प्रजाति गायब हो चुकी है। जो सुनकर गोकू सोचता है और वो कहता है, मैं फिलहाल के लिए तुम्हारे बारे में भी जानना चाहूँगा और साथ ही में मैं साइंस के इतिहास के बारे में भी जानना चाहूँगा। शुरुआत तुमसे करते हैं, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो। जिसके ऊपर तभी वो वाइट ओजारू कहता है, मेरा नाम कागुया है। मैं इस समय पर तुम्हारी बॉडी के अंदर हूँ। मैं तुम्हारी सोल से बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, ये बात है, तो मुझे बताओ अब आखिरकार हम साइंस के साथ में ऐसा क्या हुआ था जो धीरे धीरे करके सभी साइंस खत्म होते गए। मुझे मालूम है कि प्लैनेट वेजिटा के अलावा भी और भी साइंस एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि यूनिवर्स 6 के अंदर भी एक प्लैनेट सडाला है जहां पर साइंस है। जो सुनकर कागुया कहता है, तुमने एकदम सही समझा गोकू। सिर्फ प्लैनेट वेजिटा के अलावा भी साइंस के बहुत सारे प्लैनेट हुआ करते थे। तो चलो अंत में मैं तुम्हें सब कुछ साइंस के इतिहास में बताता हूँ। तो शुरुआत कई हजारों साल नहीं बल्कि लाखों साल पहले हो चुकी थी। हम साइंस अपनी ताकत में घमंड करना चालू कर चुके थे, क्योंकि धीरे धीरे करके हम सारे ही साइंस समय के साथ शक्तिशाली होते रह रहे थे और इसी वजह से बहुत से लोगों ने हमारा गलत फायदा भी उठाया। बहुत से गॉड हमें प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहते थे और उसके अलावा हम धीरे धीरे करके काफ़ी सारे प्लैनेट्स में अपना राज भी कायम करते जा रहे थे। अगर दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो समय के साथ साथ हम इतने शक्तिशाली होते रह रहे थे कि साइंस रेस को रोकना एकदम नामुमकिन हो चुका था। हम धीरे धीरे करके हमारे आसपास के सभी प्लैनेट और यहाँ तक कि यूनिवर्स के अंदर भी अपना कब्जा कायम कर चुके थे और इसी समय के अंदर हम साइंस इतने शक्तिशाली बन चुके थे कि कोई भी गॉड हमें सरपास नहीं कर सकता था। और समय के साथ काफ़ी साइंस ने अपनी काबिलियत की मदद से ओमनी किंग तक के गार्डियन बनकर दिखाया। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या कभी कोई सीएन भी ओमनी किंग का गार्डियन हुआ करता था? जिस पे कागुया कहता है, बिल्कुल गोकू, इसीलिए तो ओमनी किंग ज़ेनोसामा इस समय पर तुम्हें साइंस के इतिहास को जानने के लिए रोक रहे हैं और इसीलिए यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हें रोकने के लिए आया था, क्योंकि इन सभी साइंस का गायब होने का कारण, यानी कि हमारी सभी प्रजातियां खत्म हुई है इन गॉड्स के कारण। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? मैं कुछ समझा नहीं, क्या तुम मुझे सीधे सीधे बताओगे? जिसके ऊपर कागुया कहता है, बिल्कुल, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। समय के साथ हम जितने शक्तिशाली होते रह रहे थे, ओमनी किंग की भी हम साइंस के ऊपर नजर आ चुकी थी और हम में से कुछ साइंस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बन चुके थे अपने समय के। और साइंस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी तक के सबसे शक्तिशाली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हुआ करते थे, जिस वजह से धीरे धीरे करके सभी गॉड्स की नज़र हम साइंस के ऊपर पड़ी और वो हम साइंस से काफ़ी नफरत करने लगे थे। वो लोग ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से शक्तिशाली हम साइंस बनते जा रहे थे। उन सभी गॉड्स को आने वाले समय पर एक काफ़ी बड़ा खतरा दिख रहा था कि हम साइंस इस पूरे मल्टीवर्स को रूल करने लगेंगे। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या? आखिर क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में पहले के साइंस इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि वो पूरे के पूरे
मल्टीवर्स तक को रूल कर सकते थे। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, तो लगता है कि तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आ रहा है गोकू, जरा मुझे देखो। ये कहने के बाद गोकू की आंखें बंद होती है, लेकिन उस व्हाइट ओजारू की एक झलक गोकू के सामने आती है, जो देखकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, क्या कागुया, तुम तो एक व्हाइट तरह के ओजारू नजर आते हो, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी किसी व्हाइट ओजारू को नहीं देखा है। जो सुनकर कागुया कहता है, बिल्कुल, मैं इस समय पर एक व्हाइट ओजारू हूं, या फिर मैं कहूं तुमसे एक मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू। जो सुनकर गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तो आखिरकार ये अल्ट्रा इंस्टेंट ओजारू है? जो सुनकर तभी कागुया कहता है, बिल्कुल, तुम्हें तो क्या, आज के समय पर किसी भी शख्स को नहीं पता कि पहले के सेयन कितने शक्तिशाली हुआ करते थे। यहाँ तक कि जो अल्ट्रा इंस्टेंट ये एंजल्स बात करते हैं कि उनकी टेक्निक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अल्ट्रा इंस्टेंट भी हम सेयंस की ताकत है। जो सुनकर हम देखते गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या? लेकिन वीस ने तो मुझसे कहा था कि ये अल्ट्रा इंस्टेंट उन एंजल्स की टेक्निक है। जिसके ऊपर वो तभी कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूं ना गोकू, हम सेयंस का नामो निशान पूरी तरीके से मिटाने के लिए इन गॉड्स ने बहुत ही घिनौनी चालें चली है। जिसके ऊपर गोकू सभी बातें सुनकर हैरान होता है और तभी कागुया वापस कहता है, जैसे जैसे हम अपनी शक्तियों को आगे बढ़ा रहे थे गोकू, हमारे सेयन काफी शक्तिशाली बनते जा रहे थे और उन सभी सेयंस के ऊपर जो कि गॉड्स तक को सरपास करने की ताकत अपने पास रखते थे, उन सेयंस को नाम दिया गया एलाइट सेयन। जिसके ऊपर गोकू कहता है, इलाइट सेयन? लेकिन आखिर वो क्या है? और तभी कागुया कहता है, इलाइट सेयन वो सेयन थे जो कि गॉड्स और ओमनी किंग के लिए काम किया करते थे। इस समय पर भले ही सभी गॉड्स की रक्षा करने के लिए एंजल्स है और ग्रैंड प्रीस्ट है, लेकिन उस समय सब कुछ सेयंस के हाथों ही किया जाता था और इसी वजह से सभी गॉड्स के मन में काफी बड़ा डर बैठ चुका था कि समय रहते अगर हम सेयन रेस को नहीं रोका गया तो आने वाले समय पर एक ओमनी किंग भी सेयन होगा और सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी सेयन ही होंगे। और तभी उन सभी गॉड्स ने एक बहुत ही बड़ी और घिनौनी चाल चली। उन सभी ने हम सभी सेयंस को पूरी तरीके से मिटा दिया, यहाँ तक कि मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। जो सुनकर गोकू कहता है, लेकिन इन सब के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, भला ऐसे ही क्यों वो गॉड्स हम सभी सेयन रेस को मिटाना चाहते होंगे। जिसके ऊपर कागुया कहता है, हाँ, हम में से कुछ सेयन ऐसे जरूर थे जिनकी नजर इस पूरे मल्टीवर्स में थी। वो सेयंस बुरे बनते जा रहे थे और धीरे धीरे करके वो काफी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराते जा रहे थे। वो उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म करके उन डिस्ट्रॉयर्स की जगह ले रहे थे। लेकिन सारी हदें तो तब पार हुई जब हम में से एक सेयन इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने खुद ग्रैंड प्रीस्ट तक को सरपास कर दिया था। और तभी से हम सेयन सभी गॉड्स की नज़र पे बहुत बुरे बनते गए, यहाँ तक कि ओमनी किंग भी हमको एक खतरा समझने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ उस एक सेयन और गिने चुने सेयंस की वजह से जो कि बुरे थे, जो कि इस मल्टीवर्स में अपना कब्जा करना चाहते थे, बस उसी की वजह से हमारी पूरी की पूरी सेयन प्रजाति को खत्म कर दिया गया। वो सेयन जो कि न जाने कितने हजारों सालों से गॉड्स की गुलामी करते आ रहे थे, उनकी रक्षा करते हुए आ रहे थे, उनके गार्डियन बने हुए थे, उन सेयंस को भी बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जो सुनकर गोकू हैरान होता है और वो कहता है, लेकिन बुरा करने वाले तो कुछ ही सेयन थे, लेकिन पूरी की पूरी सेयन रेस का खात्मा क्या ये सिर्फ उसी वजह से हुआ है? जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, बिल्कुल, सिर्फ एक सेयन जो कि ग्रैंड प्रीस्ट तक को सरपास कर चुका था, उसे देखने के बाद सभी गॉड्स के मन में सेयंस के लिए काफी बड़ा खौफ बैठ गया था और इसी कारण की वजह से पूरी की पूरी सेयन प्रजाति को खत्म कर दिया गोकू। और इतना सब होने के बाद ओमनी किंग ने खुद ने
ड्रैगन लॉर्ड ज़ालामा के सामने एक प्रस्ताव रखा कि कोई भी सेयन जो कि इलाइट सेयन होगा या फिर प्राइम सेयन, शक्तिशाली लेजेंडरी सेयन्स जो कि अपने समय पर मारे गए थे, वो कभी भी वापस जिंदा नहीं हो सकते और ना ही वो लौट के आ सकते। और इसी के साथ हम सेयन्स के साथ पुराने समय पर काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया, जो कि मासूम बच्चे थे और जो मासूम सेयन थे जिन्होंने इन सब के पीछे कभी कुछ किया भी नहीं, उन्हें भी उन सभी गॉड्स ने बहुत ही बुरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो अगर मैं तुम्हें ये सारी बातें साफ साफ बताऊं तो कुछ गिनती के सेयन जो कि अपनी शक्तियों में घमंड करने लगे थे, उनकी गलती की सज़ा पूरी की पूरी सेयन रेस को मिली और ये सज़ा इन सभी गॉड्स ने दी थी। तो गोकू, यही हमारे सेयन्स का इतिहास था। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ जो कि मैंने तुम्हें बता दिया है। और ये सब सुन के गोकू पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, तो क्या अब कोई भी रास्ता नहीं है हमारी सेयन प्रजाति को यहाँ पर वापस लाने का? जो सुनकर कागुया कहता है, एक रास्ता ज़रूर है, लेकिन वो रास्ता बहुत खतरनाक है। हो सकता है कि उस रास्ते में तुम्हारी जान भी चले जाए गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, कागुया, तुमने यही तुम्हारा नाम बताया ना? मैं तैयार हूँ अपनी जान तक देने के लिए। जो कुछ भी मैंने सुना है उससे ये साफ पता चलता है कि कई मासूम सेयन और काफ़ी लोगों की जान गई है गिनती के उन बुरे सेयन्स की वजह से। तो मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। तो अब तुम मुझे बताओ कि आखिर मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, अभी नहीं गोकू, फिलहाल के तुम्हारे पास एक ही सेयन है, लेजेंडरी सेयन। तुम्हें अपने पास और भी शक्तियाँ इकट्ठा करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ दे सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा तुम्हें अपने सेयन साथी को अपने साथ मिलाना होगा, वेजिटा को। क्योंकि अगर तुम वेजिटा को अपने साथ मिला लेते हो तो तुम तीनों सेयन शक्तिशाली बन जाओगे। और उसके अलावा वो रास्ता बहुत मुश्किल है जो कि मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा, गोकू। हम देखते ये कहने के बाद कागुया वहां से चले जाता है और तभी गोकू अपनी आंखों को खोलता है और ब्रोली गोकू को कहता है, हे गोकू, क्या तुम्हें कुछ पता चला? आखिर तुम कब से शांत बैठे हो? क्या हुआ है तुम्हें? जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, ब्रोली, मुझे सेयन्स के इतिहास के बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है, सब कुछ। जो सुनकर ब्रोली थोड़ा सा हैरान होता है और तभी गोकू सारी ही बातें ब्रोली को समझाने लगता है। जो सुनकर ब्रोली को गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या? तो आखिर हमारी सेयन प्रजाति के साथ में ये सब हुआ था? लेकिन गोकू, आखिर ये कागुया कौन है? क्या तुमने उससे नहीं पूछा? जिस पे गोकू कहता है, नहीं, मैंने इतना सब कुछ उससे नहीं पूछा, लेकिन हाँ, समय आने पर कागुया मुझे सब कुछ बता देगा। लेकिन आखिर अब हमें आगे क्या करना है, क्या तुम्हें पता है? जो सुनकर ब्रोली कहता है, बिल्कुल, हमें वेजिटा को ये सारी बातें बतानी होगी और वेजिटा को भी अपने साथ मिलाना होगा। क्यों, है ना गोकू? जो सुनकर गोकू कहता है, तुमने एकदम सही कहा, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ब्रोली, हम अपनी सेयन प्रजाति को वापस यहाँ पर लाके जरूर रहेंगे। तो चलो, हमें सबसे पहले वेजिटा को ढूंढना होगा। ये कहने के बाद हम देखते कि गोकू और ब्रोली वेजिटा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम सभी ज़ेनोसामा के पैलेस को देखते हैं, जहां पर ज़ेनोसामा कहते हैं, तो क्या तुमने उन लोगों को यहां पर बुला लिया है, ग्रैंड प्रीस्ट? जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल ज़ेनोसामा, मैंने उन सभी ज़ेनो वॉरियर्स को यहां पर बुला लिया है। कुछ ही समय के बाद वो लोग यहां पर आते होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मुसीबत हमारे ऊपर आने वाली है, क्या ज़ेनो वॉरियर्स उसका सामना कर पाएंगे? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, इन सब के बारे में तो मैं भी नहीं जानता ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए हमें सब कुछ रोकने के लिए अपनी तैयारी को करना होगा। हमें नहीं मालूम कि आखिरकार गोकू के मन में इस समय क्या चल रहा है, और अगर गोकू को सेयन्स की सच्चाई पता चल गई तो वो चुपचाप बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आपने एकदम सही कहा ज़ेनोसामा, ना जाने क्यों, लेकिन गोकू जब यहाँ पर दोबारा लौट कर आया था, मैंने उसके अंदर एक अजीब सी और एक काफ़ी शक्तिशाली
शक्ति महसूस करी थी, जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ, और मुझे भी वो शक्ति महसूस हुई थी। और तुम्हें मालूम है कि हमने उस शख्स की भी आवाज़ सुनी थी। अगर ये सब सच हुआ तो यकीनन आगे चलकर इस मल्टीवर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल ज़ेनोसामा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस खतरे को रोक सके, लेकिन क्या हम ऐसा कर पाएंगे? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, फिलहाल के लिए हम इसके बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे हम उतनी ज़्यादा चिंता लेते जाएंगे। तो इसीलिए फिलहाल के लिए हम आने वाले समय के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं कि गोकू वापस पहले जैसा हो जाए। जिसके बाद हम देखते कि गोकू और ब्रोली फाइनली वेजिटा से मिलते हैं और तभी गोकू सारी बातें वेजिटा को समझाने लगता है और तभी वेजिटा कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो कैकरॉट? लेकिन फिर भी ये सारी बातें बहुत पहले बीत चुकी है और तुम भी जानते हो कि समय के साथ सारे साइंस बहुत ही बुरे बनते जा रहे थे। हो सकता है कि सभी गॉड्स ने इसी कारण की वजह से उन सभी को खत्म किया हो। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, वेजिटा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम अपने सेयन प्राइड को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हो। तुम अपने सेयन प्रजाति को भी लेकर काफी बोलते हो और तुम अपने आप को सभी सेयन्स का प्रिंस भी कहते हो। क्या फिर भी तुम ये सब करने के लिए राजी नहीं हो? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, चलो ठीक है कैकरॉट, माना कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जब वो सारे सेयन दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे तो वो इस मल्टीवर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? वो सभी लोग वही पुरानी हरकत दोबारा नहीं दोहराएंगे। सच बताऊं तो वीस ने मुझे ये सारी बातें बता दी है कैकरॉट। जो सुनकर गोकू कहता है, चलो ठीक है वेजिटा, मैं तुमसे पूछ चुका हूँ, अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी सभी सेयन प्रजाति को वापस ला के रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और मुझे यकीन है कि समय के साथ तुम भी मेरी भावनाओं को समझोगे और मेरे पास जरूर आओगे, सेयन प्रिंस वेजिटा। ये कहने के बाद गोकू और ब्रोली वहां से आगे बढ़ते हैं और तभी वेजिटा कहता है, रुक जाओ कैकरॉट, तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा को भी एक आवाज सुनाई देती है, उन्हें जाने दो, वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वेजिटा, वो एकदम सही है। और तभी हम देखते कि वेजिटा को गोकू के अंदर से उस व्हाइट ओजारू की आवाज आने लगती है और तभी वेजिटा कहता है, क्या, कौन हो तुम और तुम कैकरॉट के अंदर क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर हम देखते वो कहता है, मेरा नाम कागुया है और मैं हूं पहले सुपर सेयन गॉड का बेटा, समझे वेजिटा। ये कहने के बाद वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है और गोकू और ब्रोली वहां से चले जाते हैं और वेजिटा कहता है, क्या आखिर ये जो कुछ भी मैंने सुना, क्या ये सब सच है? मुझे जल्द से जल्द ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट, लॉर्ड बीरस और वीस को इसके बारे में बताना होगा। ये कहने के बाद वेजिटा वहां से चले जाता है और तभी हम कागुया को देखते हैं जो कि इस समय पर गोकू के अंदर होता है और वो कहता है, बहुत ही जल्दी समय आएगा गोकू जब तुम इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर हमारे सेयन प्रजाति को वापस ला के रहोगे। जब तक मैं भी शांत हूँ और मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपने पिता का बदला इन सभी गॉड से लेकर रहूंगा, पहले सुपर सेयन गॉड का बदला।